मेरा बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। बचपन से था कि डॉक्टर बनना है। मेरा फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम में ये हाल था कि मैं फेल हो जाऊंगी पेपर। 10-10 नंबर आते थे फिजिक्स में, मेरे नंबर आएंगे गलतियां देखने से कि गलती कौन सी करो, सिली मिस्टेक्स बहुत होती। मैं क्या करूँ, मेरे नंबर जिसे पड़े। डीके सर का नाम था बहुत ज़्यादा फिजिक्स में, डीके सर। फिर मैंने सर के ऊपर फेथ रखा। टीचर का मेन रोल होता है ना फिजिक्स में, तो फिर मेरा टीचर के ऊपर इतना फेथ आ गया। अगर आज मैं कर पा रही हूँ तो सिर्फ सर की वजह से हुआ है। जहाँ 10 नंबर आते थे ना, उठ गई मैं उन नंबरों से 120 नंबर तक। पता चाणक्य ने ये बात कही थी कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ को फेस करो। बहुत बार ये लगेगा कि आप कर पाओगे या नहीं, पर आपको ना अपने दिमाग में ये नहीं बिठाना कि मुझसे नहीं होगा। कुछ भी कर सकते हो यार, आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा। एक एक दिन की वैल्यू, एक एक दिन की वैल्यू है। मैंने वो चैलेंज क्लियर कर दिया ना, तो आज मैं ये चैलेंज भी क्लियर कर दूँ। पर आपको उन प्रॉब्लम्स को लेके बैठना नहीं, मेरा रिजल्ट बताएगा कि मैं क्या करूँ। तो सबसे मेन चीज़ तो आप में ये होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस। सर पे फेथ रखना, रेगुलर पढ़ो। फिजिक्स में तो सर कहेंगे ना वो ही करना। सक्सेस मैग्नेट भी कर लेना, क्योंकि उससे आपके दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बेसिक पॉइंट में फॉर्मूला होते हैं ना, उसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। पर बिलीव रखो, मैं सही कह रही हूँ। सर के पास अगर आप हो ना, तो फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती किसी भी तरह की। मेन रोल तो ना आपका नीट का एग्जाम होगा, उस दिन आप क्या करके आओगे। पर उस दिन जो रिजल्ट आएगा ना, फिर सोचोगे यार मैं उस दिन पढ़ लेता हूँ। पहले तो 11th-12th मेरी सिर्फ स्कूलिंग हुई है, ट्यूशन नहीं था और कोचिंग भी नहीं थी, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आई। अभी आप कोचिंग ले रहे हो तो आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, उसको एक पॉजिटिव मैनर में लो। अगर आपको मौका मिला है कि आपको कोचिंग मिल रही है तो आप उसको पढ़ो। 11th-12th में ही 12th में ही सिलेक्शन लो, ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो आप नॉर्मली पढ़ रहे होंगे या इतना स्ट्रेस भी नहीं है आपके ऊपर, पर जैसे जैसे नीट का टाइम आएगा ना, आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस आने वाला है। आप में बहुत सी चीज़ें, आपको बहुत बार ये लगेगा कि आप कर पाओगे या नहीं। कोई आके आपसे पूछेगा कि आप कर लोगे, अगर आप नहीं कर पाए तो आपके बस में नहीं है ये बात कि आप कर पाओगे या नहीं। आपके फिलहाल ये है कि आप अपना 100% दो। रिजल्ट क्या आएगा कोई बात नहीं, वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या कंडीशंस होंगी, क्या होगा। अभी जो कर सकते हो सिर्फ आप पढ़ाई कर सकते हो। अभी 100% अपना दे दो। कि रिजल्ट आए तब ये ना सोचो कि मैं इससे भी बेटर कर सकता था, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ तो आप में ये होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस। अगर आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। भगवान ने आपको बनाया है ना, जो आईएएस है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, उनके भी 2 हाथ हैं, 2 कान हैं। भगवान ने उनको भी सेम बनाया, तुम भी सेम हो, उनके जैसे हो। फ़र्क कहाँ है? स्ट्रगल्स का। वो अपने कंफर्ट्स छोड़कर कुछ बने हैं। अगर आप भी अपने कंफर्ट्स छोड़ के कुछ बनोगे ना, बहुत तकलीफ आएंगी, बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बार बार लगेगा कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, पर करो यार, लगे रहो, रेगुलर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो। मेरे में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत था कि मैं कर सकती हूँ। मुझे मेरे साथ के बच्चों ने कहा था कि यार क्या ड्रॉप कर रही है, नहीं हुआ तो क्या करेगी, हम तो अपने डिग्री ले रहे हैं, हम बीएससी कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, बायोटेक में बीटेक कर रहे हैं, तू कर क्या रही है। मैं चुप होगी, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा रिजल्ट बताएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैं पढ़ी, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया कि कौन क्या कह रहा है। मेरे दादा ने खुद ये कहा था कि भाई जब तो पैसे लगा रही है अपने मम्मी पापा, कुछ नहीं कर पाएगी। पर खुद पे यकीन होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी।
मैंने कहा ठीक है, जिसे जो बोलना है बोलेंगे, हमें करना है। मैं पढ़ रही हूँ ना, मुझे पता है मैं पढ़ रही हूँ। एक बार मजदूर रोड पर स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका दिख जाता है कि भाई वो मेहनत कर रहा है। आप एक रूम में बैठे हो, किसी को नहीं पता चलता कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्या आपकी माइंड की कंडीशन है, क्या ब्रेन की कंडीशन है पूरे दिन पढ़ के। पर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका रिजल्ट दिखाएगा इस बच्चे ने क्या किया था। और नेगेटिव पॉइंट्स ये होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, पर आपको उन प्रॉब्लम्स को लेके बैठना नहीं है, रोना नहीं है कि भाई ये हो गया मेरे साथ, तो ये हो गया। ये तो सिर्फ एक्सक्यूज़ है, कोई भी बना सकता है बैठ के। एक्सक्यूज़ तो कोई भी बना सकता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। भाई मेरे साथ तो कल ये हो गया था, कल मेरे साथ ये हो गया था, मैं पढ़ नहीं पाई। ये क्या होता है? पढ़ना तो पड़ेगा ना। किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो ना, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो। पेरेंट्स के लिए तो कुछ खास नहीं है, वो तो चलो एक बार खुश होंगे, 2 बार खुश होंगे, पर लाइफ आपकी पूरी एकदम साफ हो जाएगी कि भाई ठीक है, बच्चा सक्सेसफुल हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लाइफ में फिर से कुछ कोई भी चैलेंज आएगा आपके सामने, तो आप ये सोचोगे कि हाँ मैंने वो चैलेंज क्लियर कर दिया ना, तो आज मैं ये चैलेंज भी क्लियर कर दूंगा। कभी भी आपको खुद के ऊपर ये नहीं होगा कि भाई मैं कर पाऊंगा नहीं। अगर आप इस फेज से निकल गए ना, तो आप लाइफ में हर कोई भी चैलेंज आ जाए उसको एक्सेप्ट करोगे और उसको विन भी करोगे। पहले तो सभी को हेलो। मैं अगर कुछ तो होता है कि स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं वगैरह, मैं कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट वगैरह नहीं हूँ। मैं स्कूल से भी ऐसा ही हूँ कि टीचर की बात मानी और जो भी कराया वो सब कुछ पढ़ते जाओ। और ना इस टाइप का है कि मैं कोई आपके टाइप में हाई फाई स्कूल से हूँ कि आपको स्टार्टिंग में बहुत कुछ बेसिक या कुछ और ज़्यादा एडवांस पढ़ा दिया हो। सिंपल से स्कूल से हूँ। मेरा गांव में स्कूल था, फिर बाद में मैं यहाँ पे एक तरीके से मैं रिलैक्सेबल लाइफ में था। फिर 11th-12th में आया मैं आकाश में भी गया। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही थी कि फिजिक्स में ऐसे था कि सर ने समझा दिया, फिर भी तैयारी करता रहा कि क्या पता हो ही जाए। लेकिन फिर जब 12th का मिड का टाइम आया तब लगा कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा। फिर मैं आया DK गोल सर के पास। मुझे दोस्तों ने बताया, कुछ ने बताया कि हम वहाँ पे जाते हैं, सर बहुत हेल्प करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे आया तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और फेथ वाली बात तो है ही कि आपको फेथ करना चाहिए टीचर पे, क्योंकि मैं कुछ इस टाइप का था कि टीचर जो पढ़ाए पढ़ो। कुछ क्या होता है कि जो टीचर ने नोट करा दिया आपने फेयर कॉपी में नोट कर लिया, तो मैं इस टाइप का नहीं था। जो टीचर ने नोट किया पहले ऐसे ही नोट कर लेता था, फिर घर पे जाऊंगा, उसको देखूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर बाद में नोट करूंगा, बाद में फेयर में कर देते और जो कुछ लगा कि हाँ ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट वाला है, उसको थोड़ा सा नीचे अंडरलाइन वगैरह करके अब तो हाईलाइट है वगैरह पता नहीं रंग बिरंगे बनाते रहते हैं। तो फिर तो जैसे मेन बात तो ये वाली बताई, ये अच्छी बात है इसकी कि जो पहले ना आप रफ में लिख लो, ठीक है ना। और जैसे किसी ने बताया कि पहले गांव के स्कूल में, गांव कौन सा था? मेरा लुदास गाँव था ये। और वहाँ पे 11th-12th गांव के स्कूल से की हुई है, ठीक है ना। तो कोई कोचिंग कोई ट्यूशन कुछ भी नहीं, यानी कि 11th-12th तो फिर जीरो ही मान लो उस हिसाब से। तो फिर उसके बाद और एवरेज बच्चा एक प्रकार। 10th में क्या स्कोर था रुपेश? 10th में वो तो स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम के टाइप में मेरे कुछ 95 अच्छे थे मार्क्स उसमें। कौन हरियाणा बोर्ड था? CBSE? हरियाणा बोर्ड का बच्चा एवरेज ही होता है एक प्रकार से। मैं आकाश में अकेला ऐसा बच्चा था हमारे बैच में जो हरियाणा बोर्ड का हो। और स्कूल में भी मैं अकेला ऐसा था जिसने उन्होंने अटेंडिंग ली थी। कह सकते हो कि अलग सा लेकिन कुछ इंटेलिजेंट टाइप में अलग नहीं। बस यही बात थी, टीचर की बात मानते हो, क्योंकि अपने को इतना कुछ पता नहीं होता। अपने बस कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल बस इतना एक्सपीरियंस होता है। टीचर तो बहुत टाइम से एक्सपीरियंस है, जितनी अपनी लाइफ। आपका
एक्सपीरियंस अभी आपके ना, आप कितने साल के, तो आप इस टाइम 0 साल के हो, आपको पता है 0 साल के कैसे हो, आपका एक्सपीरियंस 0 है अभी। आपने अभी तक तो स्कूल में गए हो, घर तक आए, स्कूल टीचरों ने काम दे दिया, पेरेंट्स ने जो कहा कि हाँ ऐसे ऐसे करने की आदत थोड़ी हुई है, उसको फॉलो करो चाहे ना करो। पेरेंट्स ने मतलब आप ना अपनी लाइफ आपने खुल के अभी तक जी नहीं अपने तरीके से। एक्सपीरियंस जब काउंट जब आप घर से बाहर चले जाते हो या कॉलेज वगैरह में चले जाते हो, तो आपका ना फिर या फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद आपने मतलब वहाँ से तो एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है एक प्रकार से। तो अभी तो 0 ही है देखा जाए तो अभी तो एक स्टूडेंट को एक अच्छे फॉलोवर बनना जरूरी है, और एक अच्छा फॉलोवर ही एक अच्छा लीडर बन पाता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मतलब ये एक इसने जैसे बताया, जैसे टीचर्स को एज इट इज ही फॉलो किया, मतलब खुद नहीं पता, अच्छा बताया इसने, गुड। आगे और बताओ। अब जैसे कि पॉजिटिव बात में तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं मतलब अच्छी बात मान लो चाहे कैसे, कि मतलब कोई क्वेश्चन अटक गया ना तो मतलब मैं लगा जाता था कि मतलब आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे टाइप की, मतलब रात को कर लूँगा, वो भी कर लूँगा मतलब, लेकिन फिर कर लेता था मैं। और मतलब उस टाइम में ऐसा था कि अगर टीचर या कोई टीचर मिल गया चाहे कोई भी, मतलब अपने से मतलब ये नहीं सोचता था कि मतलब इसको मेरे से कम आता है या कुछ हो जाता है, मतलब जो भी मुझे लगता था कि हाँ ये समझा पाएगा, मैं चला जाता था समझने के लिए उससे। और एक मतलब ये भी है कि मतलब एक क्वेश्चन पे अगर हम लगे हैं ना कि मतलब ये कुछ पढ़ लिया हमने, तो फिर एक हाई लेवल का आ जाता है बीच में कभी कभी, तो मैं उसको स्किप कर देता था कि मतलब ये नहीं, ये ज़्यादा हाई लेवल का आ गया, इसे मतलब करूँगा लेकिन बाद में, कि जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या फिर बाद में जब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे मैंने 11th-12th में सिर्फ स्कूलिंग की थी, मैंने ट्यूशन भी नहीं लिया था, तो मुझे कुछ नहीं आता था। मेरा फिजिक्स के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये हाल था कि मैं फेल हो जाऊंगी पेपर में, पर मैं पास होगी, पता नहीं कैसे होगी, मुझे खुद को नहीं पता होगी, मैं पास होगी, चलो ठीक है। फिर हम फतेहाबाद हाँ, क्योंकि अगर उस टाइम फेल हो जाती तो फिर क्या ही था। तो फिर फतेहाबाद में थे तो हम हिसार आए, किस लिए कि भाई कोचिंग लेनी है, डॉक्टर बनना है। ये बचपन से था कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे नाना जी ने कहा था कि भाई तुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना पूरा करियो। मैंने कहा ठीक है करूँगी। अभी नहीं है वो इस दुनिया में, पर उनका सपना तो पूरा हो जाएगा। तो इस बात की बहुत खुशी है। उनकी आत्मा को संतुष्टि देने का सबसे अच्छा। तो हिसार में आए, फिर मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा मतलब जोश था कि भाई हाँ करना है, कर दूंगी। नहीं हो पाया, समझ ही नहीं आया क्या पढ़ा रहे हैं, ड्रॉपर बैच था, क्या फिजिक्स पढ़ा दी, पता नहीं क्या पढ़ा दिया फिजिक्स में, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे तो फिजिक्स। और बायो में क्या था, बायो तो सभी को आती है, बायो में वो मॉड्यूल पढ़ने बैठ जाते थे, डायरेक्शन नहीं थी प्रॉपर, मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, सारा टाइम उसी में चला गया, फिजिक्स कहाँ पढ़ेंगे। फिजिक्स में नंबर नहीं आते थे, 10-10 नंबर आते थे फिजिक्स में मेरे 180 में से। फिर मैंने सोचा फिजिक्स वीक है यार, चलो ऐसे करते हैं मॉड्यूल को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़नी शुरू कर दी, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। नंबर कहाँ से आएंगे, टीचर का मेन रोल होता है ना फिजिक्स में, तो टीचर जो समझाता है कंसेप्ट को कैसे क्लियर करना है, वो बुक्स थोड़ा ना बताएंगी। बुक्स को तो बैठ जाओ लेके पढ़ते रहो लाइन। नहीं आ रहे भाई, इस बुक से मॉड्यूल से नहीं हो रहा, क्या करूँ। सोचती रहती थी क्या करूँ। फिर ये हो गया था कि भाई नहीं होने वाला तुझसे, रहने दे, पढ़ना ही छोड़ दिया फर्स्ट ड्रॉप में। नहीं होगा, ऐश करनी शुरू कर दी, भाई छोड़ो, पढ़ो ही मत, इससे बढ़िया कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ बायो पढ़े, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़ ली, 300 नंबर आए नीट में। फिर हाँ टोटल 300 थे। तो फिर चलो ठीक है, आगे 300 नंबर। अब सोचा नहीं होने वाला कुछ भी मेरा, इस जन्म में तो मैं कर ही नहीं सकती नीट, इस जन्म में मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकती। फिर डीके सर का नाम था वो ज़्यादा फिजिक्स में, डीके सर। चलो हमने देखा, चलो देख लेते हैं कैसे हैं। फिर हम आए। फिर क्लास लगाई, चलता रहा ऐसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन। फिर धीरे धीरे ना मुझे लगा हाँ कुछ तो बात है इन टीचर में। कर सकती हूँ मैं। मुझे वही टीचर वैसा ही मिला है जो मेरे बेस से मुझे उठाए। मेरा बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, फिजिक्स का टीचर ही नहीं था यार स्कूल में। सिर्फ 2 महीने तक टीचर रुका था, वो पूरे साल टीचर नहीं था फिजिक्स का, इसलिए मुझे फिजिक्स नहीं आती थी बिल्कुल भी। और बायो का और केमिस्ट्री का एक ही टीचर था, वो दोनों करा देते थे। 2 बच्चे थे हम साइंस स्ट्रीम में, 2 बच्चे थे सिर्फ, इसलिए प्रॉब्लम आई।
फिर मैंने सर का देखा, सर बिल्कुल बेस क्लियर करा रहे हैं, एकदम सही से हो रहे हैं, जो दे रहे हैं टीपीपी रोज घर जाके पढ़ा, नोट्स पढ़े, टीपीपी की क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर मेरा टीचर के ऊपर इतना फेथ आ गया कि मुझे लगा अगर मैं नीट इसमें कर लूँगी ना, इस जन्म में, मेरा था कर ही नहीं सकती मैं, तो सिर्फ सर की वजह से हुआ है आज। अगर आज मैं कर, अगर सर नहीं होते ना तो मेरे में ना तो मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता कि मैं कर लूँगी, और ना मुझे फिजिक्स में आता, फिर मेरे 300 नंबर आते, फिर मैं ऐसे बैठी होती। फिर मैंने सर के ऊपर फेथ रखा, सर ने जो कहा वो किया। सर ने कहा था डीपीपी करनी है घर जाके अच्छे से, वो मैंने डीपीपी की। चलता रहा धीरे धीरे, और फिजिक्स में एकदम बढ़िया हो गया मेरा। जहाँ 10 नंबर आते थे ना, उठ गई मैं उन नंबरों से 120 नंबर तक उठ गई मैं धीरे धीरे। पर ये था मैंने रेगुलर स्टडी की। सर ने कहा था कि इधर उधर की बुक्स नहीं करनी, मैंने नहीं की। मेरे साथ बच्चे बैठते थे, डीसी पांडे, यूनिवर्सल, पता नहीं क्या क्या लेके घूमते थे, नहीं उठाई मैंने बुक। सर ने कहा है ना कि डीपीपी करनी है तो सर डीपीपी करूँगी। सक्सेस मैग्नेट भी देते हैं सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ना ये है कि आपको डीपीपी तो आप जिस दिन पढ़ाया वो उसी दिन करोगे तो हो जाएगी, नहीं लगता इतना मुश्किल नहीं लगता आपको कि भाई नहीं हो पाएगी। पर जैसे जैसे सक्सेस मैग्नेट को थोड़ा टाइम लगता है आने में, आप 2 महीने बाद करते हो, जो चैप्टर आज पढ़ा है उसको 2 महीने बाद सक्सेस मैग्नेट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको सोचना कैसे है क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो सर आज करा रहे हैं वो तो करना ही है, पिछला भी रिवाइज करना है। ये नहीं कि आप पिछला छोड़ते जा रहे हो, बस जो करा रहे हो वो करते जा रहे हो। पिछला भी याद करना है आपको। जितना टाइम दे सकते हो ना अपनी स्टडी को उतना टाइम दो। मेन बात है कि आपको अपने कंफर्ट्स छोड़ने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप सो रहे हो बस, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, बस ये नहीं होना चाहिए। कंफर्ट्स तो छोड़ने पड़ेंगे। 1 साल छोड़ लो, 2 साल छोड़ लो, भाई सेट हो जाओगे। आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा। अगर आज आप नीट नहीं करोगे तो ड्रॉप करोगे, फिर ड्रॉप में पढ़ोगे। अगर मान लो आपको ड्रॉप भी नहीं करना, फिर आप क्या कहीं कुछ करोगे नहीं, जॉब के लिए कहीं तो पढ़ोगे ना। फिर लाइफ में आपको टाइम मिलेगा, अभी टाइम मिला है आपको, अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। हर किसी को नहीं मिलता ये। आप सभी सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप उसी तरीके से जो सर कह रहे हैं ना उसको फॉलो करोगे। सर पे फेथ रखना, जिस टीचर के आप पास सब पढ़ रहे हो ना, उन पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उन टीचर पे यकीन नहीं है ना, तो आपका ना तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनेगा, ना आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा, फिर आपका वो सब्जेक्ट वीक रहेगा और फिर आपके नीट में भी नंबर नहीं आएंगे। तो मेन बात तो है भाई, टीचर के साथ बॉन्डिंग रखो, उनके साथ उनसे पूछो भाई मैं क्या करूं, मेरे नंबर अगर कम आ रहे हैं ना तो उनसे पूछो भाई क्यों आ रहे हैं, मैं क्या करूं मेरे नंबर जिससे बढ़ जाए। स्टार्टिंग में नंबर कम आते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ जाएंगे। अगर आप 720 के अगर टेस्ट दोगे कभी आगे जाके तो आपके स्टार्टिंग में 400 आएंगे, फिर 450। अभी ये तो है नहीं यार मेरे तो 400 ही नंबर आ रहे हैं, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ एक जैसा ही है, मैं पढ़ता ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो पढ़ता ही नहीं। धीरे धीरे नंबर आएंगे, वो नंबर धीरे धीरे आएंगे, एकदम से आपको अपनी इम्प्रूवमेंट दिखेगी, एकदम से आप खुद हैरान हो जाओगे। अगर आप लगातार उन नंबरों को लेके रो नहीं रहे, भाई चलो ठीक है गलती हो गई, अपनी गलती सुधारूंगा और आगे अच्छे नंबर लाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि भाई नंबर कम आ रहे हैं मैं नहीं पढ़ता, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। धीरे धीरे नंबर आएंगे। और वैसे भी ये जो टेस्ट है ये आपके प्रैक्टिस टेस्ट है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन रोल तो ना आपका नीट का एग्ज़ाम होगा, उस दिन आप क्या करके आओगे। और उस दिन वही करेगा जो पूरे साल रेगुलर स्टडी करेगा। अपने आप को धोखा मत देना कभी भी। टीचर को धोखा दे दोगे, मम्मी पापा को धोखा दे दोगे कि मैं आज पढ़ लिया, बुक लेके बैठे हो, क्या पता किसी को पढ़ रहे हो नहीं। खुद को धोखा मत देना कभी भी। किसी को भी धोखा दे सकते हो पर खुद को नहीं दे पाओगे आप। पर उस दिन जो रिजल्ट आएगा ना, फिर सोचोगे यार मैं उस दिन पढ़ लेता तो ठीक हो जाता। एक बार है ना, जब भी ये हो ना कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, एक बार ये सोचना नीट के सेंटर से बाहर आते वक्त क्या क्या दिमाग में चलेगा आपके, ये सोच लेना एक बार। अगर अच्छा एग्जाम होगा तो आप ये सोचोगे कि भाई अच्छा हो गया, मेरी लाइफ सेट होगी। और अगर आप पूरा साल नहीं पढ़े ना, उस वक्त क्या सोचोगे, क्या सोच क्या होगी, यार मैं तो पागल हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो पढ़ा ही नहीं। पढ़ लेता ना तो आज हो जाता। यार पेपर ईजी आया हुआ था, मैं पढ़ा ही नहीं, बस यार पेपर ऐसा था मैं पढ़ा क्यों नहीं, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। तो ये ना हो,
अपना 100% दे दो बस, बिना सोचे समझे। और अपने ना दोस्तों से दूर रहो, जो कुछ और कर रहे हैं ना, मतलब कि जैसे आप नीट कर रहे हो अभी, तो अभी अपने कोचिंग ले रहे हो, कुछ दोस्त होते हैं जो आर्ट्स लेके बैठे होंगे आपके, फिलहाल तो वही दोस्त हैं जो आर्ट्स में है या कॉमर्स में है, उनसे ना दूर रहो, ठीक है। अब सर्कल में ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको हमेशा पुल करे ऊपर की तरफ, ये नहीं कि आपको नीचे कर रहे हैं। मैं आपका दोस्तों का भी मेन रोल होता है आपके इस जर्नी में कि आप क्या करोगे नीट के दिन। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं ना तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करोगे, पर ऐसे दोस्त मत बनाना जो आपका टाइम वेस्ट करें, कि आप उनके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो कहेगा कोई बात नहीं यार 10 मिनट की बात है, चल इधर घूमने चलते हैं उधर घूमने चलते हैं। ये नहीं होना चाहिए। 10 मिनट करते करते वो 1 घंटा हो जाता है, और फिर कब 1 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया, पूरा दिन खराब जाता है। फिर 9:30 बजे क्लास लगती है, इनकी कब स्टार्ट होती है इनकी क्लास? 7:30 बजे। अपना मतलब कि 2 ट्यूशन पे टाइम, घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। पावर नैप बहुत ज़रूरी है, घर जाके ना आधा घंटा सो जाओ। आधा घंटा का मतलब आधा घंटा होता है, ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा और 1 घंटा हो गया, थोड़ा सा और 2 घंटे सो रहे हो, पूरा दिन गया। फिर तो आपका शाम आ जाएगी, फिर कहोगे यार आज अभी तो पढ़ाई नहीं। ऐसे करते हैं कल पढ़ लेते हैं, आज तो दिन तो निकल ही गया, ऐश कर लेते हैं, आज फिर लेते हैं, घूम लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, खेल आते हैं बाहर जाके। ये नहीं होना चाहिए। दिन खराब नहीं करना आपको अपना। एक एक दिन की वैल्यू, एक एक दिन की वैल्यू है। एक तो बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है, उस टाइम वो आपको कॉम्पीट कर जाएगा, पीछे रह जाओगे आप। फिर एक एक नंबर की वैल्यू होती है, तो पढ़ाई करनी है आपको अच्छे से। और बताओ रुपेश। दूसरा प्लस पॉइंट ये था कि मतलब मैंने ना मतलब ये नहीं कि आपका तो ये है कि मतलब हम सक्सेस हो गए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा मैं ऐसा था कि मतलब मैं फेल हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता था। मैंने PIMO दिया, फेल हो गया, KVPY दिया, उसमें भी फेल हो गया। मतलब उस टाइम और भी एग्ज़ाम दिए, मैं फेल हो गया। लेकिन कभी मतलब ये नहीं था कि हाँ भाई एग्ज़ाम दिया मतलब हार मान ली, ऐसा मतलब कभी सोचा ही नहीं कि मतलब ये अगर इससे फेल हो गया तो फिर दोबारा वो करूँगा। मतलब एक तरीके से ट्राई करता रहता था। मतलब कितने हो जाए, कभी कभी मतलब दोस्त भी होते हैं, वो कहते हैं क्या करेगा, तेरे बस की नहीं है, क्यों मतलब इस एग्ज़ाम के पीछे पड़े है। टीचर भी कह देते थे, लेकिन मतलब शुरुआत से एक पागल टाइप का था कि मतलब नहीं मैं तो ये दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और लगा रहता था मतलब। और पेरेंट्स की बात तो मैं मतलब पेरेंट्स की बात हो चाहे टीचर की बात हो, मतलब ऐसा था कि सुननी है, लगभग भगवान ने आगे बोल दिया। वो मैं खुद क्या बताऊँ, मेरा कोई मन नहीं था कि मतलब यहाँ पे मैं नॉन मेडिकल लूँगा। स्टार्टिंग में मतलब 10th क्लास के बाद मैं ऐसे था कि कोई कहे BSc का कह दे, कोई कहे, फिर मेरे पापा ने कहा ना तू नॉन मेडिकल कहेगा और यहाँ पे तुझे भेजूँगा मैं कहा ठीक है मैं जाऊँगा। मतलब तो मतलब मैं अगर सक्सेस या कुछ और मतलब अभी तक जो भी हूँ उसका क्रेडिट अगर दूँ तो मैं पापा को दूंगा, मम्मी को दूंगा और DK गोल्से को दूंगा। मतलब मैं एक आदत है, थर्ड पॉइंट मतलब टीचर कभी कभी नाराज भी हो जाता था उस चीज़ से कि मतलब मैं ना क्वेश्चन अगर मैंने कर लिया तो मैं आंसर नहीं देखता था कि मतलब इसका आंसर ये आ गया तो मेरा क्वेश्चन हो गया, ख़त्म हो गया। नहीं मतलब मैं ऐसा था जानबूझ के गलत टिक करता था। ये मतलब इसलिए करता था मैं, मतलब कभी कभी टीचर है ना मतलब जल्दबाजी में हो तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब नहीं मतलब ऐसे ही सर ने कर दिया। मेन तो मैं केमिस्ट्री में करता था ये, तो फिर इसका मतलब बेनिफिट भी हुआ, डांट भी पड़ी टीचर से, लेकिन मतलब फिर ये हो जाता था कि टीचर फिर कॉन्फिडेंस हो जाता था कि टीचर भी खुद कह देता था कि मतलब ये मैंने बताया ये इसका आंसर यही आएगा, पीछे गलत है, तुम पीछे वो कांटा लगा दो। और फिर मैं पीछे देखता था, मुझे पता है सर ने जो बताया वो ठीक है। फेथ था मतलब बहुत ज़्यादा था। मतलब अब मैं DK गोल्स सर के पास भी मतलब है ना, जब मेरा एग्ज़ाम होता था उससे 5 दिन पहले फ़ोन करता था, सर मेरा एग्ज़ाम है, मैं कैसे पढूं, क्या करूं। एग्ज़ाम होता था उससे भी पहले मतलब घर वाले बोले कि तैयार होना है, ये जाना है वहाँ पे, मैं एक बार फ़ोन करना है मुझे। लास्ट टाइम फ़ोन करता था सर एग्ज़ाम हो गया, शाम को फ़ोन करता था कि मतलब सर मेरा एग्ज़ाम हो गया, ऐसे कुछ हुआ, मतलब ये क्वेश्चन टाइप के कुछ थे, रिज़ल्ट आया, फिर से फ़ोन करता था। मतलब एक तरीके से मतलब टीचर के साथ टच में रहना जरूरी है कि मतलब
और एक ये कईयों के मतलब होता है कि नहीं टीचर ने आज डांट दिया तो मतलब नहीं अब हमें इस टीचर से पढ़ना नहीं है या कुछ और। कभी कभी मतलब गुस्सा आ जाता है या कुछ और, मतलब उसको है ना मतलब वो अलग मैटर हो गया। टीचर पे पूरा फेथ करो, क्योंकि कोई भी टीचर है तुम्हारा भला ही चाहेगा, बुरा तो कोई नहीं सोच सकता। नहीं ये बच्चा कनेक्टेड था जिस दिन पेपर देने से पहले भी, ठीक है ना, और उसके बाद भी मतलब जब मैं सही है मैं आधी बार रिसीव भी नहीं हुआ आपका फ़ोन, ऐसा भी हुआ। लास्ट ईयर भी इसका फ़ोन आया था कि सर मतलब जो 9,500 आई थी ना आपकी रैंक। हाँ मिस, इसने मेरे पास रिजल्ट भेजा, सर 9,500 रैंक आई है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत एक्साइटेड था, बड़ा खुश था ये वो, मतलब मैंने तुरंत उसको फेसबुक, हालांकि इससे भी अच्छी रैंक थी, मतलब अच्छे मार्क्स थे बच्चों के, मैंने छोड़ो ना उनको, मैंने इसका मतलब फेसबुक पे तुरंत डाल दिया उसी टाइम। फेसबुक पे डला हुआ होगा मतलब लास्ट ईयर का, ठीक है। तो लास्ट ईयर मतलब जिस तरह हुआ नहीं था, तो अभी जैसे हुआ नहीं था कि मतलब सेटिस्फाई नहीं था, मतलब मैं नहीं थे। मेरे को ये था कि आपको मिल जाएगी मतलब अच्छी चीज़, बट कोई बात नहीं, अब भी अच्छा है, मतलब अच्छा करिए। ये मतलब 1 साल तो मैंने ड्रॉप ही किया, घर पे बैठा था, ना कोई टीचर ना कुछ और। सर के जो नोट्स थे बस वही पढ़े, डीपीपी थी मेरे पास और जो एसएम थी मेरे पास, उसमें भी कभी कभी मतलब कुछ मेरे पास अगर थोड़ी कमी आ जाती थी या कुछ डाउट होता था, सर के पास कॉल करता था या फिर मैसेज कर देता था, बिल्कुल, वो रिप्लाई आता था हमेशा। थैंक यू वेरी मच। नेगेटिव पॉइंट तो ये था कि कई बार क्या होता था कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि मुझे इससे भी अच्छा करना चाहिए। अनरियलिस्टिक गोल कई बार बना देती थी मैं, तो वो अचीव नहीं होते थे, तो फिर और ज़्यादा स्ट्रेस आता था कि भाई क्या कर रही है, यही नहीं हुआ अभी तक। सोच लिया 4 चैप्टर करने हैं और बैठ के फर्स्ट चैप्टर उठाया, ज़्यादा टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी करती हूँ, इस चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता था। तो गोल बनाओ ना, तो ऐसे गोल बनाओ जो अचीव कर सको, रियलिस्टिक गोल बनाने हैं, क्योंकि अगर अनरियलिस्टिक गोल बनाओगे वो अचीव नहीं होंगे फिर, और फिर आपके डीमोटिवेशन आएगा, और डीमोटिवेशन आते आते एक ऐसा पीक पॉइंट हो जाता है, फिर आप छोड़ ही देते हो उस चीज़ को। तो ये ध्यान रखना, अगर गोल बनाना है तो ध्यान से गोल बनाने हैं। डेली टारगेट्स ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हों। नेगेटिव पॉइंट से यही होता है बच्चों का सबसे बड़ा, कि वो इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं खुद से, और फिर नंबर उसके अकॉर्डिंग ना आए ना, तो कहते हैं यार मेरे तो नंबर नहीं आ रहे, इससे अच्छा मैं पढ़ता ही ना। ये थोड़ा ना होता है। जितने नंबर आए उसमें खुश रहो, गलतियाँ देखो, गलतियाँ क्या की थी और उन्हें सुधारो। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि हमारे नंबर कम आते हैं, पर धीरे धीरे नंबर बढ़ते हैं। आपको उन देखना है कि गलतियाँ क्या की है, आगे से गलती ना हो। प्रैक्टिस ऐसे करनी है हर तरीके से, ऑल ओवर। स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ओएमआर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, हर तरीके की प्रैक्टिस करनी है। जहाँ लग रहा है ना यहाँ पे टाइम मैं बचा सकती हूँ, वहाँ से बचा लो। इतना टाइम होता है, 24 घंटे होते हैं, तो थोड़ा ना होता है कि भाई टाइम नहीं मिल रहा। ये देखो कि टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है आपका, ठीक है। और ये कहते हैं कि कितने घंटे पढ़े, रात को ना सोने से पहले एक बार ये पूछ लेना कि टाइम वेस्ट कहाँ किया था और क्या मैं और कर सकता था, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम यहाँ आ रहे हैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। पता चाणक्य ने ये बात कही थी कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ को फेस करो फिर उसका एक्सपीरियंस लो, इसलिए आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, उन्होंने क्या क्या किया था, और उसको अपने ऊपर अप्लाई करो और पढ़ाई करो। ये नहीं कि आप सोचोगे मैं पहले 11th 12th फिर ड्रॉप करके देखूंगा, एक्सपीरियंस लूँगा, फिर जाके मेरा सिलेक्शन होगा। ये नहीं होता। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो और अपनी पढ़ाई करो, अपने ऊपर बिलीव रखो, सर के ऊपर बिलीव रखो। मैं सही कह रही हूँ, सर के पास अगर आप हो ना तो फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती किसी भी तरह की। आपके बेसिक्स अगर क्लियर है ना तो आप कर जाओगे, क्योंकि मेन बात होती है बेसिक्स की। क्वेश्चन कैसे ही घुमा के आ जाए, क्योंकि सेम स्टेटमेंट आ जाएगी तो आप कर लोगे अगर आपने रट्टे लगा रखे हैं तो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आप इधर उधर जोड़ मरोड़ के उस क्वेश्चन को निकाल दोगे, उधर से वो फॉर्मूला निकाल के उधर से ये, ठीक है। बेसिक पॉइंट में फॉर्मूला होता है ना, ये आपको नीट से 1 महीना पहले पता चलेगा बेसिक पॉइंट की वैल्यू क्या है। अभी सर टेस्ट लेते हैं, बेसिक पॉइंट का लिखते हैं। हमारी क्लास में बच्चे क्या करते थे, ये तो सब्जेक्टिव करा रहे हैं, हमें तो ऑब्जेक्टिव देना है ना, वहाँ पे जाके बीच में टेस्ट छोड़ के भाग गए, हम नहीं देते। ये लोग अपना एटीट्यूड दिखाते थे, एटीट्यूड रह गया उनका ऐसे ही। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए इस तरीके का। टीचर के सामने एटीट्यूड किस बात का भाई, तुम तो बच्चे ही हो, अभी स्टूडेंट हो,
तुम कौन सा एटीट्यूड दिखा रहे हो? तो उसको एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अटेम्प्ट करो, सारे फॉर्मूला लिख के जाओ, सर सुनते हैं उसे सुनाओ, मजाक में मत लो उनको, और अपने फॉर्मूला नोट्स भी बनाओ, उसके अंदर कुछ ऐड कर लो, अगर लगता है ना ये फॉर्मूला और होना चाहिए उसे ऐड कर लो उसके अंदर। प्रीवियस ईयर करो, लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसकी अलग से नोट्स बना लो उसके खुद के, कि अगर आपको टाइम ना मिले, क्योंकि आखिरी में होता है टाइम नहीं मिलता आपको, तो जो जो वीक पॉइंट है ना उनको आप कवर करो, जो लग रहा है ना ये चीज़ और होनी चाहिए उसमें ऐड कर दो। बायो में एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से होनी चाहिए, सभी कहते हैं ये, और तुमने सुना भी बहुत बार एनसीईआरटी। समरी भी करनी है उसके पीछे वाली, ये नहीं समरी छोड़ दोगे, समरी भी पढ़नी है, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। नीट की कोई बुक ले लेना, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, उसके क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी बेस्ड। इधर उधर मत जाना कि भाई बायो में नंबर कम आ रहे हैं तो मॉड्यूल पढ़ लूँगा मैं, फिर मेरे नंबर आ जाएंगे, ऐसे नंबर नहीं आएंगे। नंबर आएंगे गलतियाँ देखने से कि भाई गलती कौन सी करो, सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं। फिर केमिस्ट्री में क्या करना है आपको? केमिस्ट्री में 3 होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल में सर ने जो कराया वो अच्छे से करो, घर जाके पढ़ो, इतनी बार कर दो ना, स्टार्टिंग में ही 4-5 बार फिजिकल को रगड़ दो कि आखिरी में आपको ये ना रहे कि भाई फिजिकल वीक है। फिर इनऑर्गेनिक के नोट्स पढ़ो अच्छे से, उसमें एक्सेप्शन केस होते हैं वो करने हैं आपको, सीरीज होती है ना उनकी, वो याद करनी है, वो मेन है। एनसीईआरटी की रीडिंग भी ले लेना अगर इतना टाइम है तो, कोई बात नहीं ले लेना। ऑर्गेनिक में तो रिएक्शंस भी होते हैं, वो तो कर ही लोगे, अगर आपको ऑर्गेनिक समझ आ रही है ना तो कर लोगे, नहीं आ रही तो आपसे होगी नहीं। पर आपको ना अपने दिमाग में ही नहीं बिठाना कि मुझसे नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, कुछ भी कर सकते हो यार। सेम या ह्यूमन बीइंग हो ना तुम भी, और जो कुछ बनते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग ही है, ऐसा तो है नहीं उनमें ज़्यादा ही ब्रेन डाल रखा हो, कर सकते हो तुम भी और ज़्यादा नंबर ले सकते हो। फिजिक्स में तो सर कहेंगे ना वो ही करना है। क्या करना है फिजिक्स में? पहले क्लास लगानी है, उस पर टाइम देना है, घर पे जाके आधा घंटा नोट्स पे देखना है सर क्या कहना चाहते थे, डीपली एकदम, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, 5 मिनट लगेगी उसमें, तो अच्छे से टाइम देना आधा घंटे तक। फिर क्वेश्चंस करने हैं, और फिर अगर लग रहा है कि भाई मुझे और बुक करनी है तो सर से पूछो कि मैं ये बुक कर लूँ, अगर सर ने मना कर दिया नहीं करनी तो नहीं करनी, टच भी नहीं करना, ठीक है, इतना फेथ होना चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर जरूर कर लेना, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी करना, और बायो में सिर्फ एनसीईआरटी, और फिजिक्स में जो सर बता रहे हैं सक्सेस मैग्नेट भी कर लेना, क्योंकि उससे आपके दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे कि आपको किस तरीके से डील करनी है। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास में किस तरीके से सुन रहे हो। सेल्फ स्टडी को कोई नहीं 90% 80% तक कर दो 100 से, पर क्लास जो लग रही है ना उसमें 100 का 100 देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कमी कर दी ना फिर नहीं कर पाओगे। सेल्फ स्टडी तो कोई भी कर लेगा, पर टीचर जो कहेगा ना वो आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि जो टीचर 1 घंटे में बता देते ना आप 10 घंटे पढ़ लो, वो नहीं कैच कर पाओगे इस बात को। तो आपको फिजिकल में क्या करना है, अच्छे से क्लास लगानी है, नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स जितनी बार हो उसके ना उतनी बार पढ़ो। अगर आप नोट्स 3-4 बार पढ़ोगे ना तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, एक बार नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। ये बेटर है कि आप हर एक बुक को 1-1 बार करो, 5 बुक को 1-1 बार करो, इससे अच्छा है कि एक बुक को 5 बार कर लो, ठीक है। तो फिजिकल में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कोई भी एक मॉड्यूल ले लेना क्योंकि वो सही है, उसमें एक्सरसाइज कर लेना, आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी हो जाएगी फिजिकल की। इनऑर्गेनिक में नोट्स पढ़ने हैं, सिर्फ नोट्स, और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की रिएक्शंस भी देख लेना नोट्स के साथ साथ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टीचर करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। नोट्स 5-6 बार पढ़ लेना और प्रीवियस ईयर भी कर लेना, फिर क्या होता है आपको उनके आंसर हट जाते हैं तो सर टेस्ट सीरीज लेंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करनी है तुम्हें टेस्ट सीरीज, क्योंकि उसमें ओएमआर में गलती होगी, कहीं तुमने कोई प्रॉब्लम कर दी, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है यार, हर चीज़ देखनी पड़ती है। सर करा रहे हैं उतना करो, डीपीपी करो, क्वेश्चन जितना हो सकते उतना करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी नहीं, फिजिक्स की एनसीईआरटी किसने कह दिया बिल्कुल ही मत करना, कभी भी मत कर लेना, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। इतना टाइम का होता है यार, तुम फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्या कर लोगे एनसीईआरटी? थ्योरी कौन पूछता है? पेपर में थ्योरी आती है? नहीं आती ना। क्वेश्चंस कैसे होंगे? जो सर बता रहे हैं उनके नोट्स पढ़ो, अच्छे से हो जाएंगे क्वेश्चन। बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा फिजिक्स में। हाँ, केमिस्ट्री में कोई बुक नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी यार, नोट्स पढ़ो अच्छे से,
कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, सिर्फ प्रीवियस ईयर करो, नोट्स पढ़ो, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ लेना, पर ये नहीं कि टोटली एनसीईआरटी पे स्टिक हो गए। इंपॉर्टेंट वैल्यू सिर्फ नोट्स की है, अगर वो अच्छे से कर गए ना, उसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। टीचर की बात सुनो अच्छे से, टीचर ने जो बोल दिया ना वो मैं अलग ही लिख लेती थी, चाहे हिंदी में जा रहा हो, चाहे इंग्लिश में जा रहा हो, चाहे किसी लैंग्वेज में हरियाणवी में जा रहा हो, सीधा लिख दिया भाई सर ने ये कहा है, तो साइड में लिखते रहा करो, ऊपर मुझे जहाँ जगह मिल गई भाई सर ने ये बात कही थी मैंने लिख दी। क्योंकि वो चीज़ें ना अगर आप लिख रहे हो तो आपको ये लगता है कि हाँ, आपको याद हो जाता है पूरा लेक्चर सर ने क्या क्या बोला था, तो उसको लिखा करो। ये नहीं कि भाई मुझे अपनी कॉपी सुंदर बनानी है, मैं इधर उधर क्यों लिखूं, कौन देखेगा सुंदर कॉपी को। कुछ बच्चे होते हैं भाई यहाँ पे लाइन मत लगा दियो मेरी, ये क्या होता है, लाइन ही नहीं लगाने देते, एनसीईआरटी को पूरा लाइन लगा लगा के पागल कर दो उसको। तो पढ़ो यार अच्छे से, उसको हाईलाइट करो। अगर चीज़ों को हाईलाइट नहीं करोगे ना, लाइन नहीं लगाओगे, तो आपको लगेगा आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जो चीज़ें हाईलाइटेड होती है ना, वो ही दिखती हैं आपको एग्जाम के टाइम, उस प्रेशर के टाइम। तो हाईलाइट करो उन चीज़ों को, लाइनों को हाईलाइट करो, फॉर्मूला याद करो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है फिजिक्स की, बच्चे कह रहे हैं थ्योरी आएगी एनसीईआरटी की, लाइन उठेगी क्या, अब जैसे बायो में उठ के आती है ये भाई भर दो इसमें, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्यों पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, नहीं पढ़ती है एनसीईआरटी बिल्कुल भी। सर जो कह रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं, वो बेसिक पॉइंट में लिखे हुए, उन्हें अच्छे से याद करना है। इनकी वैल्यू आपको आखिरी के 1 महीने में पता चलेगी कि बेसिक पॉइंट की वैल्यू क्या है। तो अभी से ही कर लो ना इसे, अभी से ही अपना लो, अभी से ही इनको फॉर्मूला को देखो, चैप्टर हुआ फॉर्मूला देखो, जो लगता है कि इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए प्रीवियस ईयर करो, उसके बाद लगता है ना कुछ एक आधा फॉर्मूला और होना चाहिए इसके अंदर, उसको खुद से ऐड कर लो इसके अंदर। और फिर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये लगेगा आपका पूरा चैप्टर हो गया। फिर ये नहीं रहेगा दिमाग में यार वो टॉपिक है ना, मुझे लग रहा है कि मुझे वो आता नहीं, मुझे करना चाहिए, फिर ढूंढते फिरोगे और इतना टाइम नहीं होगा आखिरी में आपके पास। क्योंकि नीट का 1 महीना, फिर 1 हफ्ता, फिर 1 दिन, ये कंडीशन भी आएगी ना आपके ऊपर। जब आप नीट के 1 दिन पहले क्या सोचोगे, यार वो रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया, ये नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला रिवाइज करने, आखिरी में फॉर्मूला ही होंगे आपके, हेल्प करेंगे जो। अगर फॉर्मूला नहीं आता होगा ना, कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिजिक्स का तरीका तो यही है, टीके सर को अच्छे से फॉलो करो, ये आपका हर तरीके से करा देंगे, जो चाहिए वही कराएंगे, फालतू की चीज़ें नहीं कराएंगे, और फालतू कुछ करना भी नहीं है। सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर यकीन रखो। कोई बात नहीं, लास्ट रैंक आ रही है, फिर क्या हुआ, जरूर थोड़ा ना फर्स्ट वाला ही आएगा आगे, कभी आप ही आओगे आगे। तो लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ। कैसे अचीव करोगे कोई बात नहीं, बस मैंने सोचा ना करना है तो करना है, चाहो कैसे ही करना हो। मतलब पहले मैं नेगेटिव बता देता हूँ कि मतलब मेरे तो मतलब शुरुआत से नेगेटिव वे था कि मतलब एक तो मैं बिल्कुल बेसिक वाले स्कूल से था कि मतलब ज़्यादा हाईफाई नहीं था, और दूसरा मैं सर के पास बहुत ज़्यादा लेट आया। मतलब मैं कुछ 12th के मिड में आया था, अगर पहले आता तो शायद से इससे और भी ज़्यादा बढ़िया रैंक आ जाती। और तो बाकी मेरे मतलब हेल्थ इश्यूज़ होते थे कि मतलब मैं ज़्यादा देर पढ़ भी नहीं पाता था, लेकिन फिर भी मतलब था ट्राई करते हो। और एक है उससे मतलब पॉजिटिव भी सोच सकते हो, नेगेटिव भी, कि मतलब मेरी आदत थी मैं ना सबके डाउट सॉल्व करता रहता था, किसी क्लास का हो, किसी वो का हो, मतलब कोई मतलब नहीं, मतलब हर जगह पे जा लगता था कि यहाँ पे पढ़ाया जाए, वहाँ पे घुस गया। स्कूल में भी था कि मतलब मैं मेडिकल में भी अगर कुछ टीचर पढ़ाया होता ना, मैं मतलब मेरा खाली पीरियड होता, मैं वेस्ट नहीं करता, मैं चला गया, मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो मतलब इसके थोड़े नेगेटिव भी आ जाता था कि मतलब खुद का नहीं पढ़ने पड़ता था, लेकिन फिर भी मतलब कुछ तो पढ़ ही लेता था। और एक दोस्त भी ऐसे बनाओ जो तुम्हें मोटिवेट करें, तुम्हें ये नहीं तुम्हें पीछे धकेल लें, डीमोटिवेट कर दें, भाई तुझसे नहीं होगा। ऐसे दोस्त बनाओ जो टाइम वेस्ट ना करें तुम्हारा। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि भाई ड्रॉप कर रही है, क्या कर रही है, हम तो अपना कॉलेज में जाएंगे, हम तो बायोटेक से बीटेक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तू क्या कर रही है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल रही, मैंने कहा मेरा रिजल्ट बताएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल लूँगी।
ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो। तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हें पता है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भी कह देते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे। टीचर भी डांट देते हैं, पर तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो। किससे झूठ बोलोगे? खुद से तो नहीं बोल सकते, टीचर से बोल लोगे, पेरेंट्स से बोल लोगे। तो देखो कि तुम्हारे में गलतियां क्या है, एक्सेप्ट करो अपनी मिस्टेक्स को। ये नहीं कि भाई मैं तो 30 मार खा लूं, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। जो गलतियां हैं आपको पता है आपकी क्या गलतियां हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो और उनको सोल्व करके आगे बढ़ो। दिखावा मत करो। ये नहीं कि भाई इसको तो मुझसे कम आता है, इसके नंबर कम आते हैं, मैं इससे क्यों डाउट लूँ। ये थोड़ा ना होता है। जिस चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हो उसमें वो वीक है, क्या पता जिसमें आप वीक हो उसमें वो स्ट्रॉन्ग हो। तो किसी से भी डाउट लो, चाहे किसी के नंबर कम आए ज़्यादा आए, ये मैटर नहीं करता, आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए। मतलब ये कहूँगा कि आप है ना मतलब टीचर को फॉलो करो, और मतलब जो टीचर जो भी कहे कि मतलब तुझे ये बुक नहीं करनी है, आपका मन है कि ये बुक मुझे करनी है, फिर भी मतलब टीचर ने कहा है, कुछ सोच समझ के कहा है, वो आप बात मानो। और पेरेंट्स वाली बात तो मतलब मेरी ऐसी है कि मैंने अभी तक, कईयों को तो बिलीव नहीं होगा, मैंने अभी तक झूठ नहीं बोला। टीचर और जो वो मेरे पेरेंट्स है ना, उनसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मतलब मेरे दोस्तों को पता है और दोस्त भी जानते हैं मतलब इस टाइप से कि ये झूठ नहीं बोलेगा। मेरा खुद के स्कूल का इंसिडेंट है कि जब हम खेले होते थे ना क्लास के पीरियड में, टीचर मेरे से पूछता कि ये क्या करे, मैं कहता मेरे दोस्त हो, चाहे कितना ही जिगरी दोस्त हो, हम सब मिलकर लूडो खेले। मतलब एक ये, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना तब हमारे मन में खुद के वो आ जाती है कि किसको धोखा दे हो तुम। अब कुछ कहते हैं कि मतलब मैं सर क्लास में आ नहीं सकता, मैं झुका, मैं वहाँ पे हूँ या कुछ हो। तुम है ना मतलब किसी को धोखा नहीं दे रहे, बाद में तुम्हें रियलाइज होएगा लास्ट में कि हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। और यही मतलब पेरेंट्स की बात, तो मतलब मैं कोई दिक्कत आ भी जाती थी तो मैं रात को डिस्कस कर लेता था कि मतलब ऐसे कुछ कहा किसी ने मुझे और मैं क्या करूँ। तो मतलब एक तरीके से आइडियल केस टाइप का ही था। मतलब मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं कि मतलब हाई फाई ये हम वहाँ पे गए या कुछ हो। बाकी तो टीचर पे फेथ करो, बहुत बेनिफिट होगा। अभी ये बात में मतलब थोड़ी सी लगेगी कि मतलब नहीं मुझे ये बुक करनी चाहिए थी उस टाइम, हो जाएगी, लेकिन टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो यही है कि पहले तो सोच लो क्यों करना है, और सोच लिया ना करना है तो करना है। डीमोटिवेशन आएगा, इतना भी नहीं आएगा कि भाई तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ बने हैं आज, या आईएएस बने हैं, या डॉक्टर बने हैं, या इंजीनियर बने हैं, तुम्हारे जैसे हैं, वो सेम बनाया भगवान ने सबको। ये नहीं कि उनमें ज़्यादा दिमाग है, तुम भी कर सकते हो। हर बंदे में उसकी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तुम आज वो पहचान लो अपना पॉइंट, आज कर लो, नहीं तो फिर 10 साल बाद करोगे। करना तो पड़ेगा, कब तक भागोगे, करना तो पड़ेगा ना, तो अभी कर लो, ये टाइम है तुम्हारा करने का। अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो टीचर ने कहा सिर्फ वो करो, इधर उधर की बातें मत सुनो कि भाई ये कहते हैं कि ना 600 प्लस नंबर लेके आएंगे टेस्ट सीरीज़ में, वही मतलब सिलेक्शन लेंगे। मेरे तो भाई 400 आ रहे हैं नंबर तो 400 आएंगे स्टार्टिंग में, और ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, होगा अगर आप करते रहोगे तो। ये नहीं कि आपने बीच में पढ़ना छोड़ दिया, ये नहीं करना, रेगुलर पढ़ाई करनी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो सर से पूछना है, सर से डिस्कस करना है, क्योंकि सर तो ये नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ा रहे हैं टीचर की तरीके से बस तुम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात कर सकते हो। सर से कोई और भी कोई पर्सनली कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो वो भी शेयर कर सकते हो आप। सर में है ये कि सर ये नहीं है कि बस भाई पढ़ाई से रिलेटेड बात करूँगा मैं, ऐसी कोई नहीं है सर के साथ। सर आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। टीचर पे फेथ रख के, अगर आपका टीचर पे फेथ है ना तो आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा फिर, और फिर आप कर लोगे उस चीज़ को। तो फॉर्मूले ये याद करो, बेसिक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी।